जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि 8 मार्च की है और यह महाशिवरात्रि है। इस शिवरात्रि से नंदीश्वर का एक अमोघ उपाय हम आपको बताने वाले हैं। शिवरात्रि के भी अनेक उपाय हैं, आपको 1-2 दिन में सारे मिल जाएंगे, लेकिन एक नंदीश्वर का उपाय है। वो क्या है? 11 दिन करना होता है, मतलब शिवरात्रि से करके उसे आप 11 दिन सोमवार तक पूर्ण करिएगा। छोटा सा उपाय है, आनंद की प्राप्ति होगी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 5 मार्च सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी और दशमी। नवमी तिथि 8:08 तक रहेगी, फिर दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का जो नक्षत्र है वो मूल है। जन्म जातक शाम 4 बजे तक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रहेंगे। राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखिएगा, शिवरात्रि से हम इस उपाय को करें या कभी भी आप करें तो इसे सोमवार से सोमवार भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब फाल्गुन मास की शिवरात्रि हो और महाशिवरात्रि हो, उस दिन से इस उपाय को किया जाए तो सोने पर सुहागा होता है। क्या कामनाएं जीवन में सबकी होती हैं, चाहे धन को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो। नंदी महाराज का ये उपाय है। भगवान शिव नंदी आरूढ़ रहते हैं, नंदी के ऊपर रहते हैं और नंदी उनका वाहन है, ये सभी जानते हैं। तो आप शिव मंदिर में इस प्रकार से संयोजन करें कि सबसे पहले जाकर के भगवान शिवलिंग को प्रणाम करें, धूप दीप दे करके जल वगैरह जो चढ़ाना है वो आप अपना करिएगा, और बाकी शिवरात्रि विशेषांक आपको बस आज कल में ही मिलने वाला है, उसके उपाय सारे देख करके कर लेना। लेकिन ये मुख्य रूप से नंदीश्वर का उपाय है। लेकिन शिवलिंग को प्रणाम करना, शिव जी को प्रणाम करना अनिवार्य है। 1 लोटा जल चढ़ा दो तो सोने पे सुहागा। प्रणाम करके जल आदि चढ़ा करके नंदीश्वर के पीछे आ जाइए। जहाँ नंदी महाराज बैठे हों उनके पीछे या तो उखड़ू बैठ जाएं, या जैसे भी आपसे बैठा जा सके वैसे आराम से बैठ जाएं, नहीं तो फिर थोड़ा झुक करके ऐसे खड़े हो जाएं। नंदीश्वर के 2 सींग जो होते हैं आगे वाले, ऐसे दिख रहे हैं आपको, तो सींगों के बीच में से, और जहाँ नंदीश्वर की पीठ होती है वहाँ से सींगों के बीच में से शिवलिंग को निहारें। नंदीश्वर की पीठ से और दोनों के सींगों के बीच में से हम शिवलिंग को देखें, ऐसी हम व्यवस्था बना लें। चाहे वो आधा झुक करके हो, बैठ करके हो, खड़े होकर के हो, या थोड़ा पीछे हट करके हो, वो आप देखिएगा। मन ही मन एक माला नमः शिवाय की हो जाए। नमः शिवाय 1, नमः शिवाय 2, नमः शिवाय 3, नमः शिवाय 4, नमः शिवाय 5। और जब हम किसी बड़े सिद्धपीठ पर होते हैं या द्वादश लिंग पर कहीं होते हैं तो वहाँ हमारे इस प्रकार के प्रयोग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि समय नहीं हो पाता है, पब्लिक ज़्यादा होती है। उस स्थिति में केवल नमः शिवाय आप 11 बार जप लें। कितनी बार? केवल 11 बार जपें, और मन ही मन प्रार्थना करें, हे नंदी महाराज, आपकी कृपा से भगवान शिव प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो और हमारी ये कामना पूर्ण हो। ठीक, इतना बार आपको बोलना है। और बोलने के बाद नंदी महाराज को भी प्रणाम करें, और प्रणाम करके आप अपने जो भी घर आना है, जो ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, ये उपाय दिन में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन शिवरात्रि से प्रारंभ करेंगे। और इस उपाय को आप 11 दिन लगातार कर लें तो सोने पे सुहागा। और इस बार ऐसा संयोजन बनेगा, शिवरात्रि से ये उपाय करेंगे, 11वां दिन आपको सोमवार ही आ रहा है। 11 दिन करिएगा। 1 लोटा जल शिवलिंग पे पहले चढ़ाएं, प्रणाम करें, नंदी की पीठ के पीछे आएँ और पीठ से भावना करें कि पीठ पर भगवान शिव आरूढ़ हैं, विराजमान हैं, और मैं भगवान शिव को भी अपने उन मर्म चक्षुओं से निहार रहा हूँ, और सींगों के बीच में से जो रास्ता जा रहा है वहाँ से शिवलिंग आपके सामने है। एक सुंदर छवि, सुंदर दृष्टि, सुंदर भावना, सुंदर कल्पना करते हुए आप 11 या 1 माला नमः शिवाय की, और फिर भावना करें कि आपकी ये काम भगवान नंदीश्वर की कृपा से पूर्ण हो जाए, शिव की कृपा से पूर्ण हो जाए। ठीक है, ऐसा आप 11 दिन करिएगा, भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी।
और महाशिवरात्रि हुई, शिवरात्रि हुई या मासिक शिवरात्रि हुई, तो ऐसे जो अवसर आते हैं उन पे ये उपाय बहुत ही कारगर साबित हुआ है। और बाकी तो देखो, भगवान शिव तो भोले हैं, भक्तों की कामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं। आपके जीवन की भी कोई ऐसी कामना जरूर होगी जो आप चाहते हैं जल्द पूर्ण हो जाए, आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। बाकी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि विशेषांक आपको आजकल में मिल जाएगा, उसमें ऐसे बहुत सारे उपाय होंगे, तरीका होगा, वो भी जानने और सुनने का आप लोग प्रयास करें। समय हो चला ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं महाकाल से, भगवान शिव से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभुनाथ का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। 31 दिन की साधना करने वाले साधक बहुत भाग्यशाली हैं कि जिनकी 31 दिन की साधना चल रही है, संस्थान से जो लोग जुड़े हैं और 31 दिन की साधना कर रहे हैं। इसी बीच महाशिवरात्रि भी आएगी। आनंद की बात है, शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसलिए शिव शक्ति का संयोजन महाशिवरात्रि की रात्रि में आप लोग अपनी साधना को रात्रि में या सुबह में जब भी आप कर रहे हैं 10 मिनट की साधना बहुत अच्छे से करते रहना। भगवती की एक विशेष अनुकंपा, कृपा आपको प्राप्त होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।